Hi everyone, Loveleen here, personal development life coach and creator of Mindful Talks. If you are new to my channel, welcome. If you already subscribed to my channel, welcome back. Thank you for connecting and tuning in. And today, in this particular video, I'm going to talk on a topic which is based on a request. Yes, and the topic is, what if your ex comes back if you are already in a relationship? To continue with that, let's go ahead with our topic. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है in my previous videos also that when you talk about relationship, जब भी हम किसी relationship की बात करते हैं, so यहाँ तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है how to work on our relationship, हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं. अगर हमारा ब्रेकअप हो गया है तो हम उससे कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, या फिर हाउ टू वर्क ऑन योर सेल्फ. बट जो आज का टॉपिक है वो एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है, जिसमें कि है कि ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप से बाहर जा चुके हो और जो आपका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, और उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन होना चाहिए. जो मेरी सोच है, जो पहला प्रोसेस है, जो पहला थॉट प्रोसेस है, जब भी आपका ब्रेकअप होता है और आप एक डिफरेंट माइंडसेट में रहते हो, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम रश इन करते हैं. उसमें क्या होता है, हम बहुत जल्दी किसी और रिलेशनशिप की तरफ चले जाते हैं. हम एक नया रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं एंड उसका रीजन ये है कि हमें लगता है कि हमें एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है. हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ हम अपनी फीलिंग्स, थॉट प्रोसेस शेयर कर सकें. आई बिलीव हमें कुछ समय अपने आप को देना चाहिए, वेयर वी नीड टू हील आवर सेल्फ. हमें अपने आप पर काम करने की बहुत ज़रूरत होती है, हमें अपने माइंड सेट पर काम करने की बहुत ज़रूरत होती है. बट हम क्या करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग इन रिलेशनशिप, आउट ऑफ 100 मोस्ट ऑफ पीपल, अराउंड 80-85% पीपल, दे रश इन टू न्यू रिलेशनशिप, जहां पर आप खुद को हील भी नहीं कर पाते. और यही हमारी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होती है. एंड इफ आई थिंक अबाउट द टॉपिक, मान लीजिए आप एक नए रिलेशनशिप में हो और आपका रिलेशनशिप विद योर स्पेसिफिक पार्टनर, जो आपका न्यू पार्टनर है, उसके साथ बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और जो आपका एक्स पार्टनर है, आइदर इट्स अ गाय और अ गर्ल, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं. सो मेरा मानना है इट्स अ बिग नो फॉर दैट पर्सन. रीजन बीइंग, जब आप ऑलरेडी एक इंसान को टाटा बाय बाय कर चुके हो और आप एक नए इंसान के साथ एक नए रिलेशनशिप में हो, आपको कभी भी अबाउट योर एक्स पार्टनर नहीं सोचना चाहिए. ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है. रीजन बीइंग, जब हम एक नए रिलेशनशिप में होते हैं तो वी ऑलवेज गिव आवर बेस्ट एफर्ट, वी ऑलवेज गिव आवर बेस्ट इन दैट रिलेशनशिप. और अगर आप अपनी एक्स को उसी रिलेशनशिप में वापस ला रहे हो तो ये आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर और एक बहुत बड़ी मिस्टेक कमिट कर रहे हो. नॉट फॉर यू बट फॉर योर न्यू पार्टनर एज वेल. जब आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप उस एक्स से ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो एंड यू आर हैप्पी विद योर न्यू पार्टनर, देन व्हाट इज द यूज टू थिंक अबाउट योर एक्स. आपको उनके बारे में सोचने की भी कोई जरूरत नहीं है. अगर आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो सिंपली से NO, नो. उसके 3 रीजन हैं. टू स्टार्ट विद द फर्स्ट, एंड द फर्स्ट वन इज, जब आपका ब्रेकअप होता है किसी के साथ तो आप खुद को फर्स्ट ऑफ ऑल हील करते हो. आप खुद को मेंटली, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग करके एक नए रिलेशन की तरफ आगे जाते हो. एंड जो आपकी सारी पुरानी मेमोरीज हैं, आप उनको बेसिकली वर्कआउट करके बिल्कुल उसको क्लीन चिट दे करके आगे बढ़ते हो. बट जब आप ऑलरेडी एक नए रिलेशनशिप का पार्ट हो तो वाई यू वॉन्ट टू गिव चांस टू योर एक्स. आपके रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी स्मूथ चल रहा है, आप पुरानी यादें वापस क्यों लेकर आना चाहते हो. वो सब पुरानी मेमोरीज वापस आएंगी, वो सब पुरानी जो आपका एक रिलेशनशिप है, फीलिंग्स हैं, वो आप उस इंसान के बारे में फील करोगे. सो इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग
a difficult situation for your new partner. Think about it logically. And the second point is, जो आपका पिछला रिलेशनशिप था उसका रीजन ब्रेकअप का कुछ भी हो, चीटिंग हो, आपके थॉट प्रोसेस नहीं मिलते, या फिर एनी XYZ, आप उस इंसान को ऑलरेडी दरकिनार कर चुके हो, वो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है. सो व्हाई यू वांट टू वेलकम दैट पार्टनर? व्हाट इज द रीजन? इट मीन्स अगर आप फिर भी अपने पुराने पार्टनर के लिए फील करते हो, so it means you are still not connected with your new partner. Because if you are still thinking about your ex, if you are still thinking about being with that person again, you are creating a blunder in your own life. It means you are not clear with your own mindset. And the third point is, what about your own integrity? What about your own self-respect? And more especially, what about the new person in your life जो already आपकी life का एक part बन चुका है? Because right now you are into a new relationship. आप already एक relationship का part हो, और अब आपका ex वापस आना चाहता है या आना चाहती है, and you want to welcome that person, then I must say you yourself not an honest person. Why? क्योंकि आपकी खुद की feeling for your new partner are fake. What I feel, if you love somebody, if you are attached with somebody, if you are associated with somebody, आपकी किसी के साथ feeling है, और अगर आप already अपने ex को टाटा बाय बाय कर चुके हो, definitely you never think about your ex. And still, if you think that your ex wants to come back and you want to welcome that person back in your life, then definitely it's a sign that you have a feeling for your ex. And if you still have a feeling for your ex, then I must say you are breaking heart of your new partner. I had seen in many cases people think that we can be good friends with our ex. What I believe, that is next to impossible. Because why? You shared a lot of time with that person, maybe year, 5 years, 6 years, or a good span of years. You have memories, you have feelings. Maybe you are physically, emotionally, mentally, psychologically strongly attached with that person in your past. But जब आप वहां से already move on कर चुके हो, or you are associated with a new person and you want to welcome your ex, I'm sure your present partner will feel insecure. And this is a practical aspect of life. Why? Because he or she thinks you still have that feeling and some association with your ex. So I always advise that if you are already into a new relationship, और आप किसी पुराने relationship से move on कर चुके हो और आप एक नए relationship में हो, there is no need to welcome your ex. It is a very practical aspect and it is a very logical thinking. And I also believe if you still want to be in touch with your ex, so I always suggest one more thing. Discuss the situation with your present partner. Yes, it is very important because that person is your new life. That person is your new partner. So आपके पार्टनर को आपके बारे में जानने का पूरा हक है, and including your ex as well. And if you want to be friends with your ex as well, I always suggest that always discuss this situation with your present partner. Because what if you are still talking with your ex, you are meeting your partner, your ex-partner I'm talking about, and somehow your present partner is not aware? I must say it is a big problem for you in future. Because what I believe, if your present partner is not aware about your ex, that yes, you are still talking to that person, he or she is part of your life still, never appreciate this gesture. Why? Because they feel cheated. And one more thing you can think about it, that for example, the person with whom you are in a relationship, जिसके साथ आप अभी relationship में हो, और वही पार्टनर आपको आकर ये बताता है that I want to meet my ex, मेरा ex आप मेरी लाइफ में वापस आना चाहता है. If he or she discuss the same thing with you, how you feel about the same feeling
that person feels when you really want to go back to your ex or you want to talk to your ex. Why I'm saying always use empathy in your life. Empathy means जब हम खुद को सामने वाले की प्लेस पे रख के देखते हैं. When we think with that mode, I always believe you always take right decisions in your life because then you are free with your mindset. So as I mentioned in the beginning of the video that I'm going to share my specific views in this specific video, मेरा मानना है that never go back to your ex and even still they want to be friends with you. Think twice and thrice. And apart from that, the best part is always talk about your situation with your present partner. And if your present partner is okay with your ex, which is I believe next to impossible, so always keep that person aside, and I always say keep that person or your ex out of your present relationship because it is not a good sign for your present relationship. Never ruin your present just because of your bad past because that is past and life always lives in present. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है that अगर आपके present partner को कोई problem नहीं है that you can talk with your ex or you can meet with your ex, then I say that is a wow thing, that is the best thing. But always please discuss and tell truth to your new partner or your present partner about your ex. Because why? When you share your feelings, when you share truth, आपका जो strong, जो आपका एक bond है वो बहुत strong रहता है with your present partner. And for any relationship, either it's a new or an old, I always believe communication should be crystal clear. Care should be there. Honesty should be there. Trust should be there. Respect should be there. अगर इनमें से कुछ भी missing है, I'm sure your partner always feel insecure. And to run any relationship, one thing is very important, and that is, I believe, that is called crystal clear communication. अगर आप अपने पार्टनर के लिए ऑनेस्ट हो और आपकी जो फीलिंग है आपके पार्टनर के लिए वो बहुत ऑनेस्ट है, क्लियर है, एंड आई एम श्योर यू ऑलवेज टेल ट्रूथ टू योर पार्टनर. आप उनके साथ अपनी हर बात शेयर करोगे. And if your partner give permission to you that okay fine, I have no problem if you talk to your ex, आप उनको hi कर सकते हो कभी, you all can go together, which is very rare. So I must say your partner is very supportive and very understanding. But जो आज का scenario है, what I had seen around, it is very rare than when your new partner welcome your ex. Why? Because there is always a feeling of insecurity which is going on at the back of their mind. And I personally believe never waste or ruin your present life because of your past. Your ex is ex. Whatever your present is, that might be your future. So my suggestion is keep your ex-partner aside, or I say out of your new relationship, and try to make new memories, good memories, beautiful memories with your present partner, because right now you are in a relationship. And if you are in a relationship, so there is no time, there is no space for your ex in your present relationship, because that is past. If you like my thought process, kindly like, share and subscribe. Thank you for watching my video. Stay blessed and stay happy.